करना है? अब क्या करना है? यही कि अभी समय होता है आराधना का। तो आइए अपने मनों को तैयार करें और आराधना में जाएं। सबको जय मसीह की। आपको मैं स्वागत करता हूँ इस युद्ध के सर्विस में। और आइए हम सब मिलकर इस गीतों को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। एक नए गीत को हम गाते हैं, वो गीत का नाम है मैं गाऊं हालेलुया। तो आइए सब मिलकर गाते हैं इस गीत को और परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। यदि आप में से कोई जो भटक चुके हैं, जो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर
अपने जीवन में सब कुछ पा लूंगा, तो आप गलत हैं। केवल परमेश्वर ही है जो आपको जीवन दे सकता है, केवल परमेश्वर ही है जो आपको बचाता है। तो इस गीत को जब हम गाते हैं, अपने जीवन में अपने आप को जांचें कि आप कहाँ हैं, आप किस जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब आए, आप उसके निकट आए, अपने जीवन में बदलाव करें, अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको स्वीकारेगा। इस गीत को जब गाएंगे, परमेश्वर को आप कह रहे हैं, परमेश्वर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं मन फिराता हूँ। कौन मुझे बचा
दूसरा कोई नहीं, दूसरा कहीं नहीं। Yes, Lord, give you praise, give you honor, तेरी महिमा की स्तुति करते हैं ईश्वर। तुम सा कोई
परमेश्वर हम विश्वास करते हैं दुनिया में आपके जैसा कोई न था न कोई रहेगा। आपने अपने प्रेम को पिता परमेश्वर क्रूस में दिखाया ताकि हम जी सके। अपने उस अनोखे बलिदान को अपने जीवन में दिया ताकि आज हम जीवित पाए जाते हैं। तेरी महिमा तेरी स्तुति हम करते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते समय के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आज जितने जन पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं पिता हमारे संग हम सबों के संग पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप उस रोशनी को लाए पिता परमेश्वर हर अंधकार को पिता परमेश्वर दूर करें पिता उनके जीवन से पिता ताकि पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले पिता उनके जीवन से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग पिता परमेश्वर आपको जान नहीं पाए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप बातें करें पिता आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर प्रकट करें उनके जीवन में ताकि पिता परमेश्वर हम देख सके हमारे देश हमारा पूरा पिता परमेश्वर शहर आपको जाने जान पाएगा पिता परमेश्वर आपकी महिमा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बरसे पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की पूरी सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं जब पिता परमेश्वर आपका दास वचन लेकर आते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते उस वचन को जब सुनते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आप बातें करें पिता परमेश्वर ताकि वो वचन पिता परमेश्वर अपने जीवन में फलदायक हो सके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग पिता परमेश्वर आज पिता में जुड़े हैं पिता उनको आप आशीष करें पूरा अनुग्रह करें सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं ये प्रार्थना बेनती यीशु मसीह के नाम से दया से सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन। सारे गामा अरे रुको 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 ऐसा नहीं गाते अभी समय होता है स्पेशल सॉन्ग का तो आइए हम लोग बहन रीना से स्पेशल सॉन्ग सुनते हैं। चलिए आइए ये वक्त है स्किट देखने का ड्रामा देखने का और हम लोग ड्रामा देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अरे भाई संजय आप इधर? अरे तुम यहाँ पर कैसे? अरे भाई क्या बताए भाई, पूरे नशे में मेरे घर चले गए, पूरा जॉब चले गए, मेरी पूरा जो पैसे थे सब चले गए, वो बैंक में लोन लेने के लिए भाई। ओ अच्छा। और आप क्या आप भी लोन लेने आए भाई? नहीं, मैं लोन लेने नहीं आया, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ।
वो आप मैनेजर इस बैंक का? हाँ सच में भाई? हाँ। ओ, तो कैसे भाई ये सब? ये बहुत लंबी कहानी है, तो क्या बताइएगा भाई थोड़ी? तो आओ मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी कहानी। हेलो संजय, संजय कहाँ जा रहे हो? अरे यार मैं जा रहा हूँ वही पुराने वाले अड्डे में। पुराने वाले अड्डे में? हाँ। और आज शाम के फ्री हो क्या? आज शाम को? अरे नहीं यार। अगर फ्री हो तो बोलो ना। अरे यार मुझे वो अड्डे में जाना है। अगर शाम को फ्री हो तो जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे बाइबल से बताया जाता है, बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। अरे नहीं यार, तू जा। नहीं अगर चलो ना, अच्छा लगेगा सुन करके। ठीक है यार, जब तू इतना बोल रहा है तो चलूंगा। ठीक है चल। ओके। संतोष, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आए हो। तो आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे यीशु के बारे में। यीशु वो इंसान है जो अपने लाइफ में डिसीजन लिया था कि कभी वो हमेशा पवित्र रहेगा, कभी गलत राह पे नहीं चलेगा। और उसने वो सही डिसीजन लिया, उस डिसीजन में वो अपनी जिंदगी भर कायम रखा और वो आगे बढ़ते रहे। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग अपने घर में जाइए और बाइबल स्टडी कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा एग्जाम। ओके, आओ संजय। हाँ, तुम्हारा सवाल था, बोलो। हाँ मेरा सवाल ये है। तुम पहली बार आए हो ना? हाँ बोलो। हाँ मेरा सवाल ये है, क्या सच में यीशु इतना आगे बढ़ा था? हाँ, यीशु ने अपने लाइफ में एक सही डिसीजन लिया था और वो उस डिसीजन में अपनी जिंदगी के अंत तक बना रहा, इसलिए उतना आगे बढ़ा। तुम भी कोशिश कर सकते हो अपने लाइफ में, बट याद रखना वो डिसीजन सही डिसीजन हो। जी हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं सही डिसीजन लूँ और उसमें बने रहो। उसमें बने रहूं। ओके। नहीं, मुझे अब लाइफ में डिसीजन लेना होगा और मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं आपसे नशा नहीं करूंगा, क्योंकि ये नशा मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, समय मेरा बर्बाद कर रहा है, मेरा दिन बर्बाद कर रहा है। नहीं, मैं आपसे डिसीजन लेता हूँ कि मैं आपसे कोई भी बुरा काम और नशे का काम नहीं करूँगा। मैं कमिंग सर। कमिंग बैठिए। थैंक यू सर। और संजय, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जो टाइमिंग है, तुम बहुत पंक्चुअल हो टाइमिंग के, तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम से आते हो और अच्छे से काम करते हो, दूसरों को भी सपोर्ट करते हो, तो मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं तुम्हारा सोचा सैलरी भी बढ़ा दिया जाए और तुम्हारा सैलरी भी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। और प्लस एक मैं तुम्हारा और सोच रहा था कि तुम्हें पोस्ट तुम्हारा बढ़ा करके बैंक मैनेजर का कर दूँ। तो कांग्रेचुलेशन, आज से तुम बैंक मैनेजर हो और कीप इट अप, आगे भी ऐसे करते रहो। और इस तरह मैंने अपनी लाइफ को बदला। और हाँ, सही डिसीजन लेना, सही डिसीजन लो और अपने हर एक नशे की बातों को छोड़ो। हाँ भाई, मुझे भी एक सही डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के लिए। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कन्वेक्शन का क्या मतलब है। कन्विक्शन का मतलब है लाइफ में सही डिसीजन लेना और डिसीजन में बने रहना। और जब हम डिसीजन में बने रहते हैं तो हम एक आशीष का कारण बन जाते हैं, इस आशीष के चैन के जैसा। तो आप अपने लाइफ में एक सही डिसीजन ले लीजिए और इस डिसीजन में और अभी सबसे इम्पोर्टेंट समय है और वो समय है परमेश्वर के वचन का। तो आइए हम अपने मनों को शांत करें और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर विशाल का स्वागत करते हैं, जो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में। सभी को जय मसीह। आज के इस दोपहर में मैं फिर से आपके साथ होकर के बड़ा खुश हूं कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांट लेने का मुझे अवसर मिला है। परमेश्वर की बड़ाई हो, उसकी मर्जी यही है कि हम और आप जो उसके नाम के कहलाते हैं, उसके कदमों में बैठे, उसकी बातों को सीखें और जानें। और आज मैं जो बातचीत कर रहा हूं, हमारा विषय यह है कन्विक्शन, अर्थात प्रबल निश्चय या प्रबल इरादा। अगर हम सही में पूछें तो प्रबल इरादा क्या है, अगर उसे समझना हो तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो एक चील की है, जो अपने बच्चे और अपनी पत्नी की रखवाली कर रहा था एक ऊंचाई पर बैठे हुए स्थान पर। और वहां से उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी उसके बच्चों को खाने की आवश्यकता है, इसलिए भोजन की तलाश कर रहा था कि वो जा करके किसी भी तरीके से कोशिश करे कि उन सारे बच्चों, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए खाना लेके आए। और जब वो इसको
करने ही पर था, तो उसने सबसे पहले एक काम किया। उसने ऊंचाई पर से चहुओर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक वो अपने चारों ओर देखा कि कोई शत्रु तो नहीं है जो उसकी पत्नी या उसके बच्चों पर आघात कर सकता है। और उसके बाद जब उससे आश्वादित हो गया कि कोई नहीं है, सुनिश्चित हो गया कि कुछ भी नहीं है, तो वो धीरे से अपने घोंसले से नीचे उतरा और अपने पंख को फैलाया और उड़ना शुरू किया। लेकिन उड़ने के समय उसने सबसे पहला काम उस चीज को खोजना शुरू किया जिससे उसकी पत्नी, उसके बच्चों को खाना मिल सके। और उसने एक नदी के किनारे एक मछली को देखा और देखने के बाद उसने निश्चय किया कि मैं उस मछली को पकड़ूंगा। और उसने जब उसको देखा तो उसने पूरी तौर से अपने आप में हियाव बांध लिया था कि मुझे इस मछली को लाना है और इसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देना है ताकि वे खा करके अपनी भूख को मिटा सके। वो उड़ा अपने घोंसले से और उड़ते हुए उस नदी के किनारे आया। और जब वो उड़ रहा था लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ रहा था और बहुत झटके से आया। और उसको इस बात को निश्चय करना था कि वो सच में मछली है जिसके द्वारा अपने बच्चे और अपनी बीवी को वो भोजन दे सके। और जब वो उतरा उस जगह में जहां पर वो मछली थी, उसने बहुत तेजी से आकर उस मछली को अपने पंजे में दबोचा और फिर से ऊंचाई की ओर उड़ता हुआ अपनी पत्नी और बच्चे के पास पहुंचा ताकि अपने बच्चे और अपनी पत्नी को अच्छा भोजन प्रस्तुत कर सके ताकि वे खाकर तृप्त हो सके। मेरे प्रिय, निश्चय ऐसा ही होता है। हमें चहुओर देखने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारी परिस्थिति कैसी है। और उस समय जब हम निश्चय करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उसको हम सही तरीके से मान कर चलते हैं तो हम विफल नहीं होते। प्रबल निश्चय क्या है? आइए हम थोड़ा ध्यान दें। प्रबल निश्चय व्यक्तिगत तौर से एक उत्तरदायित्व है जो हमारे अंदर गुण के रूप में काम करता है। प्रबल निश्चय में व्यक्ति में विश्वास, आत्मविश्वास, आशावाद, उत्साह और कायलपन को ले आता है। प्रबल निश्चय हमें इन पांचों में से एक तरीके द्वारा हमारे व्यवहार और आचरण को व्यक्तिगत जिम्मेवारी निभाने के योग्य बनाता है। जब हमारे अंदर प्रबल निश्चय होता है तो हम और आप व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन में जिम्मेवारियों को उठाने वाले हो जाते हैं और हमें खराईपन आता है, हमें आत्मानुशासन आता है, हमें लगन होती है और बुद्धिमानी के साथ हम काम करते हैं। डिक्शनरी या शब्दकोश इसको यूं कहते हैं कि प्रबल निश्चय किसी व्यक्ति या वस्तु का अडिग विश्वास है जो हिलाया नहीं जा सकता, जिसे बिगाड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे पलटा नहीं जा सकता। प्रबल निश्चय की कमी का पता इस प्रकार चलता है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में अपने अनिश्चित है, असमंजस में है, संदेह में है और कुटिलता में जीवन जी रहा है तो वो अभी भी अपने जीवन में प्रबल निश्चय नहीं प्राप्त किया है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रबल निश्चय को प्राप्त करता है तो यह प्रबल निश्चय एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण परिणाम प्राप्त करने के योग्य मदद करता है। एक स्त्री को या एक पुरुष को अपने मूल्य को पकड़े रहने की यह प्रेरणा देता है और वे तब तक उसे पकड़े रहते हैं जब तक उनके सामने ऐसा कोई भी विषय आ जाता है या ऐसा सवाल उठ जाता है जहां पर उन्हें समझौता करना पड़े तो भी वे उससे नहीं मुड़ते, उसमें वो बने रहते हैं। जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रबल निश्चय नहीं करता तब तक उसके जीवन में मूल्यहीनता रहती है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रबल निश्चय कर लेता है तो अपने जीवन में उस मूल्य को प्राप्त कर लेता है और उसे अपने आचरण में भी उसे उतार लेता है। तो आज सवाल है हमारे सामने, हम क्यों करके प्रबल निश्चय करने वाले लोग बने, दृढ़ निश्चय करने वाले लोग बने। साधारण तौर पर सभी में प्रबल निश्चय पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं करने का इरादा बनाता है तो वो भी प्रबल निश्चय के रूप में गिना जाता है या दृढ़ निश्चय के रूप में गिना जाता है। और जैसे जैसे ये प्रबल निश्चय हमें आता जाता है वैसे वैसे हमारा विश्वास और गहराता जाता है, जिससे हमारी गतिविधि और रवैया को ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जितना अधिक अपने जीवन में दृढ़ होते जाएंगे, निश्चित होते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर और मजबूती आती चली जाएगी। हमारे लिए एक बुद्धिमानी की बात है कि हम खुद से पूछें या खुद से सवाल करें कि मेरा बुनियादी मूल्य और मेरा विश्वास क्या है।
सबसे मुख्य बात यह भी हमें सवाल के रूप में अपने से करने की आवश्यकता है कि समाज में कौन सा मूल्य और भरोसा ग्रहण किया जाता है। क्या मैं उस मूल्य पर या उस भरोसे पर बना रह सकूंगा? अगर नहीं तो मुझे समझने की आवश्यकता है कि क्या मैं सच में प्रबल निश्चय वाला जन हूं या अपने निश्चय से पलटने वाला इंसान। जानते हैं, प्रबल निश्चय या प्रबल इरादा या प्रबल आस्था या मत जो है उसको यूं कहा जाता है, जो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास जिसको कहा जाता है, जो हिंदी और अंग्रेजी के वर्णमालाओं के 10 वर्णों के द्वारा तैयार किया जाता है या तैयार है, जो यह दर्शाता है कि हमने जिस काम या गतिविधि को करने जा रहे हैं या जिस काम को हमने करने की कोशिश की है वो संपूर्ण तौर से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। हालेलुया। एक मजबूत निश्चय तभी है जब हम अपने जीवन में विश्वास करते हैं या उसको अपने जीवन में संपूर्णतया सही तौर से मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जहां पर हमारे निश्चयों में कुछ बातें ऐसी होती हैं। नंबर 1, कभी कभी हमारे निश्चय सही निश्चय होते हैं। नंबर 2, कभी कभी हमारे निश्चय गलत निश्चय होते हैं। नंबर 3, कभी कभी हमारे निश्चय कमजोर निश्चय होते हैं। नहीं जानता हूं प्रिय कि आप किस प्रकार के निश्चय बनाने वाले जन हैं। क्या अपने बनाए गए निश्चय पर, अपने निर्णय पर, अपनी दृढ़ता की बात पर कभी आपको संदेह हुआ? क्या आपने कभी अपने बनाए गए निश्चयों पर सवाल किया, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद ये बातें मेरे साथ नहीं घटती? लेकिन परमेश्वर के प्रियो, आइए हम देखें सही निश्चय क्या है। बाइबल के आधार पर पहली बात हमें पहले रखना है, यह सही निश्चय है। अगर हम सही निश्चय चाहते हैं तो हमें पहली बात को हमें पहले करने की आवश्यकता है। और अगर हमारे जीवन में सही निश्चय हमारे जीवन में होगा तो सही परिणाम भी मिलेगा और हमारे चरित्र में इसका पता चलना आरंभ होगा। परमेश्वर के अनुसार सही चीज को करना यह हमारे चरित्र को दर्शाता है। चाहे हमें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, फिर भी हम अपने उस चरित्र को डूबने नहीं देते या उससे पलटते नहीं हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 40 से लेकर 47 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 40 से लेकर 47 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लोगों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और अपना सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर की स्तुति। आत्मिक युद्ध के समय उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जो दिया था वो ये था कि वे एक दूसरे के साथ रहना पसंद किए थे। उनके जीवन में एक और खूबी थी कि वे एक मत हुए थे। उन्होंने निश्चय किया था आपस में कि वे किसी भी तरीके से प्रतिदिन एक दूसरे के साथ संगति करना नहीं छोड़ेंगे। वचन कहता है कि वे प्रत्येक दिन शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू करते हैं तब हम आगे बढ़ने आरंभ करते हैं। सही निश्चय हमें उन्नति की ओर ले जाता है। सही निश्चय हमें और आपको उन्नतशील बनाता है, हमें गिरने नहीं देता। प्रिय, जैसे उन्होंने निश्चय किया था वे बढ़ने लगे थे, उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी थी। अगर आपने कोई ऐसा निश्चय किया है जो आपको अवनति की ओर ले जा रहा है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आज अपने उस निश्चय को पलट डालें जिसमें आपके जीवन की उन्नति रुकी हुई है। आइए हम थोड़ा और ध्यान दें, गलत निश्चय क्या है।
अभी तक तो हमने सही निश्चय को देखा। गलत निश्चय क्या है? अकान नाम का एक व्यक्ति था, जिसको हम यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय उसके 20 से 21 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यरीहो नगर को जब परमेश्वर के लोगों को सौंपा था तो उसने कहा था कि जब तुम इस नगर को जीत लेना तो उस नगर को आग से फूंक देना और वहां की कोई भी वस्तुओं को तुम ना लेना। और उसके बाद का वचन बताता है कि 7वें अध्याय में अकान नाम का एक व्यक्ति था जिसने यरीहो से कुछ चीजों को अपने लिए चुरा करके रख लिया था। उसने एक गलत निश्चय किया था, जो जिसके लिए परमेश्वर से मना किया था, ठीक उसी कार्य को उसने किया था और जिसके चलते वो ए नगर पर जीत नहीं पा रहे थे। ए नगर के थोड़े लोग परमेश्वर के लोगों को हरा दे रहे थे। हनन्याह और सफीरा के विषय में बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 पद बताता है हनन्याह और सफीरा के विषय में कि उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने उस खेत को बेच करके उसका जो रकम होगा वो परमेश्वर के दासों के चरणों पर रखेंगे। लेकिन उन्होंने उसमें इरादा किया, उन्होंने एका किया कि वे उसमें से कुछ चुरा करके अपने रखे ताकि उनकी जीवन उससे चले। जानते हैं मेरे प्रिय, उनके इस गलत निश्चय से क्या हुआ? अकान का गलत निश्चय उसके लिए मौत का कारण बना, उसके अपने लोगों के मौत का कारण बना। और साथ साथ में हनन्याह और सफीरा जिन्होंने निश्चय तो किया लेकिन गलत निश्चय था, जिसके चलते उन्हें भी अपने जीवन से हाथ धोने की आवश्यकता पड़ी। आज एक छोटा सा गलत निश्चय हमें और आपको कहीं गर्त में गिरा सकता है। हमें सतर्क होने की जरूरत है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। नंबर 3, कमजोर निश्चय। यहूदा इस्करियोती ने एक कमजोर निश्चय किया था। जानते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और पकड़वाने के बाद अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आता तो प्रभु यीशु मसीह उसे माफ कर देते, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पास नहीं आकर के उसने अपने आप के लिए एक ऐसा सुझाव लिया, एक ऐसा निश्चय किया कि इससे बेहतर है कि मैं यीशु के सामने जाऊं। उसने आत्महत्या कर ली। ये गलत निश्चय है, ये कमजोर निश्चय है जिसमें सही कुछ नहीं दिखाई देता। यहां पर और भी निश्चय के विषय बातचीत किया गया है, यहां पर और भी कन्विक्शन के विषय बातचीत है। व्यक्तिगत निश्चय, जो पौलुस कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे कमजोर भाइयों के गिरने का कारण हो। उसके लिए भाइयों की उन्नति और उनके बर्ताव महत्वपूर्ण थे। अगर मेरे भाई और बहन मेरे और आपके किसी भी निश्चय से अगर मेरे किसी कमजोर भाई को आघात पहुंचता है, किसी बहन को आघात पहुंचता है, तो इससे बेहतर है कि मैं उस निश्चय को ना लूं। आओ हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे मेरे उस भाई और बहन की उन्नति में रुकावट आ जाए। मेरा एक निश्चय किसी और के लिए आशीष बन सकता है, मेरा एक निश्चय किसी के लिए अभिशाप बन सकता है। जो निश्चय हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है वो व्यक्तिगत निश्चय है। परमेश्वर जो निश्चय हमें प्रदान करता है वो व्यक्तिगत तौर से आता है। जैसे उद्धार व्यक्तिगत है, हमें और आपको उद्धार व्यक्तिगत तौर से दिया गया है। नंबर 2, सेवा की बुलाहट भी व्यक्तिगत है। सबको बुलाहट नहीं मिली है, सभी नहीं बुलाए गए, लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहता है सभी सेवा के लिए नहीं बुलाए गए हैं। कुछ ही है जो सेवा के लिए बुलाया गया है, कुछ ही को सेवा की भावना दी गई है। जानते हैं, पुरुष और स्त्री जिन्होंने निश्चय किया बाइबल के आधार पर, उनके विषय में बाइबल बताती है यूसुफ ने निश्चय किया था कि वो प्रसिद्धि से बेहतर पवित्रता को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देगा, और उसकी इस निश्चय के कारण उसे अपना अंगरखा खोना पड़ा, लेकिन उसका चरित्र सुरक्षित रहा। मेरे भाई बहन, अगर हमारे निश्चय हमें और आपको, हमारे चरित्र को अगर सुरक्षित रख सकते हैं तो इससे बेहतर है कि हम कुछ खो दें ताकि हम और आप और हमारा और आपका चरित्र सुरक्षित रहे। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। दानियल जिसने राजा के भोज से परहेज किया, उसने कहा हमें 7 पात ही मिले, हम राजा के भोज में से नहीं खाएंगे। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र रखने के लिए राजा के भोज को भी ठुकरा दिया। आज आपका निश्चय आपको परमेश्वर के नजर में उत्तम बना सकता है, धन्य बना सकता है, आपको आशीषित ठहरा सकता है। यहोशू ने अपने जीवन के काल में इस बात को कहा था, मैं अपने पूरे घराने समेत एक निश्चय पर हूं कि मैं और मेरा पूरा घराना अपने परमेश्वर की ही सेवा करेंगे।
उसने ये कहा इस्राएल के लोगों से कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। पतरस नाम का जो व्यक्ति था, पतरस के विषय में बाइबल बताती है कि उसने अपने जीवन में एक निश्चय किया था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर के मनुष्यों की आज्ञा को महत्व नहीं देता। आज आपका निश्चय, मेरा निश्चय कैसा है प्रिय? पौलुस ने, इसके पहले मैंने सुना था, पौलुस ने निश्चय किया था, मेरे किसी भी भाई के लिए मैं किसी बात के कारण रुकावट का कारण नहीं बनना चाहता। जो कोई चाहता है कि अपने जीवन में अस्थायी निश्चय को प्राप्त कर ले, जो बदलने वाला नहीं है, तो इन बातों को करें। कमजोर निश्चय के कारण, इसकी कमी के कारण बहुत सारे प्रचार करने वाले, बहुत सारे सुसमाचार प्रचार करने वाले, बहुत सारे कार्यकर्ता और शिक्षक चूक गए। एक कमजोर निश्चय हमें और आपको परमेश्वर के कार्य को करने से रोक सकती है, हमें और आपको पूरी तौर से परमेश्वर के कार्य को करने से बहका सकती है। बहुत सारे लोग कमजोर निश्चय के चलते अपने जीवन में ऐसे हो गए, उन्होंने अपने परमेश्वर के घर में आना ही बंद कर दिया। उन्हें परमेश्वर के घर को एक मात्र मजाक ही समझा। लेकिन एक मजबूत निश्चय, एक अस्थायी निश्चय आपको रुकने नहीं देगा। उसमें आप जब रहेंगे तो वो आपको बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। यिर्मयाह ने 20वें अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक उसके 7 से लेकर 10 पद में, वो जन अपने जीवन में इतना टूट चुका था जो अपने आप में कहता है अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं पीछे ना लौट जाऊंगा। लेकिन उसका निश्चय जो था वो इतना मजबूत था कि वो चाह करके भी पीछे नहीं लौट पाया। हमें अस्थायी निश्चय की आवश्यकता है। हमें अय्यूब के समान बनने की आवश्यकता है प्रिय, ताकि हम और आप खड़े रह सकें और अय्यूब ने जिस प्रकार से कहा था हम भी कहने पाए कि मुझे भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन सा ऐसा विषय है जिसके चलते अपने जीवन के अंदर अपने निश्चय से पिछड़ते जा रहे हैं। कौन सा विषय है जिसने आपके निश्चय को डगमगा देने के लिए मजबूर कर दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 21 से लेकर 33 पद और 14 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 पद अगर आप पढ़े तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के साथ 10 और व्यक्तियों को भेजा था ताकि वे कनान देश का पता लगा के आए। और जब वे पता लगाने गए और वहां पर लोगों के पास जाकर के उन्होंने पता किया और पता करने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर के आया। और आने के बाद 10 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि वहां के लोग बड़े हट्टे कट्टे हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन इन 2 जनों को के विषय में बाइबल कहती है, कालेब और यहोशू, जिन्होंने अपने जीवन में निश्चय किया था और वे कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है तो वे कितने भी ताकतवर हैं तो क्या वे हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें अपने लिए जीत सकते हैं, परमेश्वर उन्हें हमारे बस में कर देगा। हे मेरे भाई और बहन, आज कोई भी ऐसा विषय आपके सामने है जो आप कहते हैं कि बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है, मेरे प्रिय, अगर आपका निश्चय सही है तो आपके लिए परमेश्वर उन सारी चीजों को आपको प्रदान करेगा। मरकुस की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद में एक झोले के मारे हुए व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको जब यीशु मसीह उस जगह में, उस एरिया में आकर के एक घर में प्रचार कर रहे थे और जब उनको मालूम हुआ कि वो यीशु वहां पर आकर प्रचार कर रहा है, वे 4 जन दौड़ करके उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को लेकर के आए और यीशु मसीह के पास पहुंचाने की कोशिश की। और भीड़ के कारण जब अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने उसको छत खोल करके उसे यीशु के सामने उतार दिया। निश्चय इसे कहते हैं मेरे प्रिय। और यीशु मसीह ने उन 4 के विश्वास को देख करके उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। क्या हम और आप ऐसे निश्चय वाले व्यक्ति हैं जो अपनी बंधनों के सामने, अपने रुकावटों के समय, अपने पीड़ाओं के समय, अपने दर्द के समय, अपने तड़पण के समय, अपने ऐसे समय में जहां पर हमें कुछ भी नहीं सूझता, वहां पर भी स्थिर रहने वाले हैं? परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 38 और 39 पद, परमेश्वर का दास कहता है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 38 और 39 पद,
बोलता है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। एक ऐसे निश्चय में आने की आवश्यकता है। कौन सा विषय है जो हमें और आपको अपने निश्चय पर टिके रहने से रोक रहा है? या कौन सा निश्चय है जिसको आपने लिया है और आप कहते हैं मैं डिगने वाला नहीं हूं, मैं उस पर हमेशा बना रहूंगा। अगर आप अपने निश्चय से पीछे हट गए, अगर आप अपनी बातों से मुकर गए हैं मेरे भाई बहन, तो आज इस दोपहर में चाहता हूं आइए हम परमेश्वर के कदम में चले, उसे कहें प्रभु मेरी मदद कर, ताकि मैं एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, एक प्रबल निश्चय वाला व्यक्ति बन सकूं। मैं बार बार मुकरने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं, परंतु स्थिर रहने वाला जन बन पाऊं। मेरी सहायता कीजिए। अगर अभी भी अपनी बातों को बोलने के बाद मैं मुकर गया हूं, तो आज मुझे लौट आने की आवश्यकता है। बार बार मैं पीछे ढकेलता गया अपनी बातों को, परमेश्वर के पास लौट आने की आवश्यकता है। उसे कहने की आवश्यकता है प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे वो व्यक्तिगत निश्चय दीजिए, ताकि मैं उस निश्चय के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के जीवित महान परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई इज्जत करते हैं। आज जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में आपको अपने जीवन का प्रभुत्व स्वीकार किया है, लेकिन आज किसी भी बातों के चलते अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर आपके बातों से पिता परमेश्वर परे होते चले जा रहे हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उनका निश्चय डगमगा रहा है। आने वाली बातों को सुनने के बाद, आने वाले पिता परमेश्वर विषयों को जानने के बाद पिता परमेश्वर किसी का मन अगर दोहरा हो चुका है, पिता परमेश्वर आज खुदा बाप अपने बच्चों को संभाल मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी शांति और चैन दे, और जीते परमेश्वर ने पिता परमेश्वर सिखा प्रभु, ताकि हम एक ऐसे निश्चय पर रहे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में डगमगाए और स्थिरता के साथ चल सके। अगर कोई भी हार चुका है, किसी ने अपने निश्चय को बदल दिया है कि अब और नहीं, मेरे स्वामी उनको फिर से पिता परमेश्वर चेतनाबद्ध कर दे मेरे खुदा, हर एक को तेरे लिए चलने के लिए मदद कर, ताकि तुझे इनकी जिंदगी से मेहराद मिले। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी जो तू अपने लोगों की सुधि लेगा। विश्वास करते हैं कि तू अपने लोगों की सहायता करेगा प्रभु जी, और तू अपने लोगों को पिता हमेशा मदद करेगा, ताकि वे तेरे मार्ग के अनुगामी हो सके। धन्यवाद करते हैं, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक पर अनुग्रह कर, ताकि जीवित परमेश्वर हम सारे लोग यहोशू के समान हो जाएं। जबकि हम जवान हैं पिता परमेश्वर, हमारी जवानी के दिनों में ओ मेरे पिता परमेश्वर हमारा निश्चय एक ऐसा निश्चय हो जिसे कोई पलट नहीं दे। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम ऐसे हो जाएं जो तूफानों से टकरा सके, और जीवित परमेश्वर सच्चाई को थाम करके जीवन जिए, और हमारा विश्वास लोगों पर प्रकट हो जाए, लोग जान पाए कि हम किस पर विश्वास करते हैं। अनुग्रह कीजिए स्वामी, अपने बच्चों को सिद्ध लीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप लोग को इस युवा फेलोशिप में ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो, और हाँ कॉल भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए।